तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी प्रोटेस्ट चल रहे और स्टूडेंट के जोश को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये प्रोटेस्ट जल्दी खत्म होंगे। इस प्रोटेस्ट में सरकार की तरफ से खड़े हुए लोग इस प्रोटेस्ट को गलत बता रहे और स्टूडेंट सरकार को गलत बता रहे। पर अगर हम बोले कि इस प्रोटेस्ट से सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, सरकार की सोच इस प्रोटेस्ट को लेकर कुछ और थी। प्रोटेस्ट को लेकर चारों तरफ शोर शराबा है, लेकिन इस शोर शराबे के बीच कुछ ऐसे सवाल है जिनकी बात कोई नहीं करना चाहता। यदि आपको उन सवालों का जवाब सही मिलेगा तो आप उन मुद्दों को सही तरह से समझ पाओगे। इस वीडियो का मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि तथ्यों को जानना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को स्टार्टिंग के दिनों में ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्या आपको पता है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार को बहुत फायदा होने वाला था? शायद इसलिए सरकार ने इस प्रोटेस्ट को रोकने में रुचि नहीं दिखाई। नहीं तो जिस सरकार ने कश्मीर में प्रोटेस्ट रोक दिए, जिन प्रोटेस्ट को पाकिस्तान, चाइना और पूरी दुनिया का सपोर्ट मिलता था, सरकार ने वहां तक के प्रोटेस्ट खत्म कर दिए। तो सरकार के सामने दिल्ली का सीजेपी प्रोटेस्ट क्या चीज है? लेकिन इस प्रोटेस्ट से बीजेपी को फायदा होने वाला था, इसलिए बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को बढ़ने दिया और अब यही प्रोटेस्ट सरकार की नाक में दम कर रहा है। भ्रष्टाचार सामने आ रहे थे और बीजेपी का विरोध हो रहा था। फिर चाहे वो राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जमीनों वाला मामला हो, फिर चाहे पूरे देश में चल रहा इथेनॉल का विरोध हो, आपने नोटिस किया कि इस प्रोटेस्ट की न्यूज के बाद सारे मामले दब गए और शायद कुछ दिनों बाद लोगों को ये कुछ याद भी नहीं रहेगा। जहां सरकार का चारों तरफ से विरोध हो रहा था, सब कुछ भूलकर लोगों का फोकस इस प्रोटेस्ट की तरफ गया। सरकार को लगा कि 10 या 5 दिन में ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ देंगे। लेकिन देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट बड़ा होता गया, लोग इससे जुड़ते गए और अब तो ये प्रोटेस्ट सरकार की नाक में दम कर रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इस प्रोटेस्ट से आखिर होगा क्या? समुद्र मंथन हुआ तो किसी के हाथ में अमृत और किसी को विष तो पीना ही पड़ेगा। यही सब इस प्रोटेस्ट में होगा। कुछ लोगों को फायदा होगा तो कुछ लोगों को नुकसान। सवाल ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि ये सरकार हमसे बात करने क्यों नहीं आ रही? अब दोस्तों इसे ऐसे समझो, किसी भी प्रोटेस्ट की शुरुआत में कोई भी सरकार होगी वो बात करने नहीं जा सकती। अगर सरकारें बात करने आ गई और मांगे मान ली गई तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार ने मान लिया है कि उनकी गलती है। और कोई भी सरकार ऐसा क्यों मानेगी? बीजेपी की जगह आम आदमी, कांग्रेस कोई भी सरकार होती तो वो भी पल्ला ही झाड़ती। और मान लो कि सरकार ने प्रोटेस्ट करने वालों की मांगे मान ली तो जनता में एक मैसेज जाएगा कि प्रोटेस्ट या भूख हड़ताल करने से सरकार मांगे मान लेती है, सरकारों से मांगे पूरी करवाई जा सकती है और उसके बाद इस देश में हर चीज के लिए प्रोटेस्ट होने लगेंगे। अनशन किया जाएगा अपनी हर तरह की मांगों को पूरी करवाने के लिए। फिर सरकारें देश चलाएगी या प्रोटेस्ट को हैंडल करेगी? पता चले कि देश के हर शहर में प्रोटेस्ट होने लगे, फिर सरकारें देश चलाएगी या प्रोटेस्ट को हैंडल करेगी? सरकारों का आधा बजट प्रोटेस्ट को हैंडल करने में चला जाएगा। इसलिए सरकार इतनी आसानी से प्रोटेस्ट साइट पर नहीं जा सकती। सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती थी कि वो प्रोटेस्ट के सामने नहीं झुकी, और अगर सरकारें झुकने लगी तो देश में इतने प्रोटेस्ट होंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on?
लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद अपने आप खत्म हो जाते, इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती, सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते, तो ये सरकार की जीत मानी जाती। मौजूदा सरकार चुनाव तो जीती रही है। देखा जाए तो सरकार को इस प्रोटेस्ट में झटका तो झेलना ही पड़ेगा। समुद्र मंथन का ये जहर सरकार के हिस्से में आएगा और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले युवाओं के हिस्से में भी, जो अपना समय देकर डंडे खाने जा रहे। और हिंसा की स्थिति में कोई अपने ऊपर एफआईआर करवा बैठता है तो उन लोगों के आने वाले जीवन के कुछ साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में कटेंगे। और भारत में कोर्ट का चक्कर होना किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि एक एफआईआर करने पर यह सपना आपको तब भी आएगा जब आप जॉब कर रहे होंगे, जब आप शादी करने की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आपको ये सपना आएगा, और इवन कईयों के तो बच्चे हो जाएंगे तब भी उन्हें प्रोटेस्ट याद आएगा। इसलिए दोस्तों, विरोध जताने भले ही चले जाना, पर हिंसा करने बिल्कुल मत जाना। कोई अगर हिंसा कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है या पुलिस पर हमला कर रहा है, तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, क्योंकि एक बार पुलिस द्वारा आपकी पहचान कर ली गई कि आप उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे, तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। इसलिए प्रोटेस्ट करने वाले कई लोग लट्ठे भी खाएंगे और अपने ऊपर एफआईआर भी करवाएंगे। प्रोटेस्ट का रिजल्ट जो भी निकले, उनको फायदा कम ही होगा। सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होता दिख रहा है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, यानी सीजेपी पार्टी के फाउंडर। वो ना तो लट्ठ खाने के लिए सामने आ रहे और प्रोटेस्ट के लीडर बन के मजे भी ले रहे। वैसे मैं आपको बता दूं, हर प्रोटेस्ट में लीडर ही सबसे आगे होता है। सबसे पहला नुकसान और फायदा भी उसी को होता है, पर यहाँ तो सिर्फ फायदा होते हुए दिख रहा है। पूरे देश में आपके नाम का जिक्र होना कि आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करवा दिया, यह किसी भी इंसान के राजनीतिक करियर के सबसे सम्मानजनक पलों में से एक होगा। और ये कहना कि मुझे राजनीति में नहीं आना, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट करने वालों के साथ सिर्फ एक धोखा है। अरविंद केजरीवाल भी किसी समय यही बोलते थे, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? तो इस प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा फायदा सीजेपी पार्टी के फाउंडर्स को ही होगा। उनका राजनीतिक करियर बनेगा। विपक्षी पार्टियां जो हाल के दिनों में कोई चुनाव नहीं जीत पा रही, उन्हें सरकार के खिलाफ बना बनाया माहौल मिल गया। वो इस प्रोटेस्ट को पूरा सपोर्ट करेंगे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर एक कदम उठाएंगे। जो वो कर सकते हैं वो सारे कदम। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोटेस्ट से स्टूडेंट को क्या फायदा होगा। हाँ दोस्तों, फायदा तो होगा। पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते और हो सकता है सरकारें आगे से स्टूडेंट के मामले को ज्यादा लाइटली ना ले। अब स्टूडेंट की प्रॉब्लम देश में मुद्दा बन सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह आते रहेंगे और ढेर सारे जानकारी भरे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है।